हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन एमसीक्यू बूस्टर। आज की वीडियो एसीसी कैंडिडेट्स के लिए है जो अभी एग्ज़ाम आने वाला है उसको अटैम्प्ट लेने वाले हैं। सो इस वीडियो के अंदर हम मोस्ट एक्सपेक्टेड मॉडर्न हिस्ट्री के रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं बार बार उनको हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर कवर किया है। 1916 में लखनऊ पैक्ट वॉज साइन बिटवीन इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड होम। जो 1916 में लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था वो इंडियन नेशनल कांग्रेस और किसके बीच हुआ था? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। ठीक है, तो इसमें ये पूछ लिया जाता है कि लखनऊ पैक्ट किसके बीच हुआ था या फिर लखनऊ पैक्ट हुआ कब था। ठीक है, ईयर भी पूछ लिया जाता है। यहीं पे मैं एक इम्पॉर्टेंट की पॉइंट को डिस्कस करूँगा जो बार बार पूछा जाता है एग्ज़ाम में, कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग फाउंडेड कब हुई, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1906 में। और कहाँ पे की गई थी? लखनऊ में। ऑल राइट, सेकेंड पॉइंट यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा। जो 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग स्थापित की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? सलीम उल्लाह द नवाब ऑफ ढाका एंड आगा खान के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिए इसको। सो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। और कब थे? 1887 में। ऑल राइट, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद वॉज ओरिजिनली गिवन बाय होम। काफ़ी लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, भगत सिंह का नाम भी आता है। तो यहाँ पे अगर ये नेम देखने को मिले आपको, मौलाना हसरत मोहानी, तो इसका राइट आंसर ये है। ठीक है, ओरिजिनली जिन्होंने दिया था इनकलाब जिंदाबाद का नारा वो मौलाना हसरत मोहानी ने दिया था। और इनकलाब जिंदाबाद को इंग्लिश में हम बोलते हैं लॉन्ग लिव द रिवोल्यूशन। ऑल राइट, भगत सिंह ने इसको तब दिया था जब सेंट्रल असेंबली में दिल्ली के अंदर उन्होंने बॉम्ब फोड़ दिया था, तो वहाँ पे उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द प्रोमिनेंट लीडर हु अटेंडेड ऑल द 3 राउंड कॉन्फ्रेंस फ्रॉम 1930 टू 32? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसएससी जेई हो या फिर एसएससी सीजीएल हो या फिर हमारा एसीसी हो, एफकैट हो, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो अटेंड की थी वो एक ही लीडर थे, वो थे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, स्टार मार्क इसको भी दूंगा मैं। द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फाउट इन। ठीक है, पहले ये पूछा जाता था कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था या किसके बीच हुआ था। ठीक है, लेकिन आजकल ये चेंज होके आ रहा है, मोल्ड होके आ रहा है। मैक्सिमम ये पूछा जा रहा है द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत किसके बीच हुआ या कब हुआ। सो ये हुआ था थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 एडी में। और हुआ था किसके बीच? अहमद शाह अब्दली वर्सेस मराठा के बीच में। और इसमें जीत हुई थी, अब्दली जीत गए थे। ठीक है, इस बैटल को यहीं पे मैं डिस्कस करना चाहूँगा आपसे इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स। इन टोटल 3 बैटल्स ऑफ पानीपत टुक प्लेस, नेमली फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था? 1526। ये ईयर याद रखना आप। ठीक है, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था? 1556 में। ऑल राइट, एंड थर्ड पानीपत जो बैटल हुई थी वो हुई थी 1761 में। ठीक है, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वॉज द पॉलिटिकल लीडर ऑफ ए गांधी जी? गांधी जी के पॉलिटिकल लीडर कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज विच मूवमेंट गॉट सपोर्ट बोथ बाय हिंदूज एंड मुस्लिम अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स? ठीक है, वो कौन सा मूवमेंट था जो हिंदू और मुस्लिम दोनों ने सपोर्ट किया ब्रिटिश के अगेंस्ट? तो वो था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, और ये चला था 1920 से लेकर 1922 के बीच। ठीक है, नेक्स्ट इज हु इज़ नॉन एज द फादर ऑफ द इंडियन रेनेसांस? ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है कम से कम 3 से 4 बार। सो राजा राम मोहन रॉय, ठीक है, फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस का। ठीक है, इनको कहा जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आई बटन पे जितने भी आपको ये वीडियोस देखने को मिल रही है ना, जो नोटिफिकेशन आ रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अभी जो ACC 127 हुआ था उसमें जीके के क्वेश्चन या फिर जनरल साइंस के क्वेश्चन जो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाई है उसमें से आपको 6 से 8 क्वेश्चन 127 एग्ज़ाम में आ चुके हैं, तो आप उन वीडियोस को भी जाके देखिए। ठीक है, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये महात्मा गांधी बिगेन हिज पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ इन इंडिया फ्रॉम?
जो महात्मा गांधी ने शुरुआत की थी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ की इंडिया में, कब की थी और कहाँ की थी? सो चंपारण सत्याग्रह में की थी, ठीक है। और इंडिगो फार्मर्स के लिए की थी, और कब की थी? 1917 AD में। ऑल राइट, इसकी PDF मिल जाएगी आपको। नेक्स्ट इज व्हाट वाज द न्यू और चेंज नेम ऑफ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। सो न्यू नेम क्या है, चेंज किया गया था मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज का? सो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी उसका नाम रखा गया था, रीनेम किया गया। और कब किया था? 1875 में किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट इज मोहनदास करमचंद गांधी वॉज कॉल्ड महात्मा बाय? किसके द्वारा महात्मा का जो वर्ड है ये दिया गया? सो रविंद्रनाथ टैगोर ने ये महात्मा का वर्ड दिया था। और कब दिया था? आफ्टर चंपारण सत्याग्रह के बाद, ठीक है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट वाज द चेयरमैन ऑफ पार्टीशन काउंसिल? ठीक है, कौन थे चेयरमैन जब पार्टीशन काउंसिल के? सो लॉर्ड माउंटबेटन थे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड यहीं पे पूछा जाता है पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था? सो 19 जुलाई 1905 में। और किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया हुआ है, तो इसको आप स्किप मत करना। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द इंडियन यूनिवर्सिटी वर फर्स्ट फाउंडेड एट द टाइम ऑफ विच वाइसरॉय ऑफ इंडिया? जो इंडियन यूनिवर्सिटी थी पहली जो स्थापित की गई, किस टाइम की गई, कौन से वाइसरॉय के अंडर की गई थी? सो उस टाइम वाइसरॉय थे इंडिया के लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डिज़ाइन द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया? ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, किसने डिज़ाइन किया नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया को? सो पिंगली वेंकैया ने किया था, ठीक है। ये नेम बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसी में मैं और डिस्कस करूँगा नेशनल फ्लैग के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। द फर्स्ट नेशनल फ्लैग इन इंडिया इज सेड टू हैव बीन होस्टेड, कब किया गया था होस्ट? अगस्त 7, 1906 में। और कहाँ पे किया गया था? कोलकाता में, ठीक है। यहीं पे ये पूछा जाता है काफ़ी बार कि साइज़ ऑफ इंडियन फ्लैग कितना है? सो 19 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है एंड 60 सेंटीमीटर उसकी ब्रेथ है, ठीक है, नेशनल फ्लैग की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज द फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन स्टार्टेड इन इंडिया? फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन स्टार्ट की गई थी इंडिया में, कब की गई थी? 1851 में की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? वो करी गई थी हमारे लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, ठीक है। और ये कहाँ से कहाँ तक टेलीग्राफ लाइन जो स्टार्ट करी थी? बिटवीन कलकत्ता एंड डायमंड हार्बर के बीच, ठीक है मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सती ट्रेडिशन वॉज प्रोहिबिटेड बाय? जो सती प्रथा थी, जो ट्रेडिशन चल रहा था, उसको किसने प्रतिबंध लगाया? सो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी SSC में देखने को मिलता है, ACC में, FCAT हो उसमें भी। सो और कब किया था ये प्रोहिबिटेड? 1829 AD में। तो ये जो ईयर्स है और ये जो नेम है ये बड़े इंपॉर्टेंट है GK के रिगार्डिंग। नेक्स्ट इज हु इज़ द फादर ऑफ एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट इन इंडिया? किसको बोला जाता है? सो बाल गंगाधर तिलक को, ठीक है। और बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक भी कहा जाता है। ही इज़ ऑल्सो पॉपुलरली नॉन एज ए फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। मेरे टाइम पे ये वाला क्वेश्चन आया था, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसको कहा जाता है? सो बाल गंगाधर तिलक को ही कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जब मैंने उसके अगला जो अटैम्प्ट लिया था उसमें लोकमान्य तिलक के तौर पे पूछा गया था क्वेश्चन ये। नेक्स्ट इज हु वाज द लीडर ऑफ बारदोली सत्याग्रह? बारदोली सत्याग्रह के लीडर कौन थे? सो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है। नेक्स्ट इज परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफ बंगाल वॉज इंट्रोड्यूस बाय? जो परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट था बंगाल का, उसको इंट्रोड्यूस किसने किया था? सो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। और कब किया था? इन 1793 AD में, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ओरिजिनल नेम क्या है स्वामी दयानंद सरस्वती का? सो मुला शंकर नाम है उनका, ठीक है। नेक्स्ट इज विच ब्रिटिश गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस द पोस्टेज स्टैम्प इन इंडिया? सो कौन से ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया पोस्टेज स्टैम्प इन इंडिया? सो लॉर्ड डलहौजी ने। टेलीग्राफ लाइन भी इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी जो बिछी थी, ठीक है। और इन्होंने और इंट्रोड्यूस किया रेलवे को। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन की, द इंग्लिश एस्टैब्लिश्ड देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया, ठीक है।
तो इंग्लिश जो थे वो इस्टेब्लिश कौन सी फैक्ट्री पहली थी, सूरत में करी गई थी। कब की गई थी? 1611 AD में, ठीक है, और एट द टाइम ऑफ जहांगीर के टाइम पे की गई थी। नेक्स्ट इज हु स्टार्टेड द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर इन इंडिया? किसने स्टार्ट किया था फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर इंडिया के अंदर? सो J.A. हिक्की ने, ठीक है। और कौन सा न्यूज़पेपर था वो? बंगाल गैजेट, ठीक है। और कब किया था? इन 1780 AD में, ठीक है दोस्त। यहाँ पे 3 चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट हम बात करते हैं हु वॉज द एडिटर ऑफ यंग इंडिया और हरिजन? कौन थे एडिटर यंग इंडिया और हरिजन के? सो महात्मा गांधी थे। नेक्स्ट इज whom did बाल गंगाधर तिलक रेफर टू एज हिज पॉलिटिकल गुरु? बाल गंगाधर तिलक को किसने रेफर किया एज अ पॉलिटिकल गुरु? सो स्वामी विवेकानंद ने, ठीक है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इसकी PDF आपको मैं शेयर कर दूंगा, मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी आपको। द पूना पैक्ट इन 1932 वॉज साइन बिटवीन विच 2 लीडर्स? जो पूना पैक्ट साइन हुआ था 1932 में, ये ईयर इंपॉर्टेंट है, कब हुआ था ये पूछ लिया जाता है, और किस 2 लीडर्स के बीच हुआ था? महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं हु फाउंडेड द नौजवान भारत सभा? नौजवान भारत सभा के स्थापित किया किसने किया था? भगत सिंह ने किया था। नेक्स्ट इज फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज? ब्रह्मो समाज का फाउंडर कौन है? सो राजा राम मोहन रॉय है। नेक्स्ट इज वेयर वॉज द आज़ाद हिंद फौज फाउंडेड? आज़ाद हिंद फौज जो थी उसकी स्थापना कहाँ की गई थी? सो सिंगापुर में की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हु वॉज द फाउंडर ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के फाउंडर कौन थे? सो मदन मोहन मालवीय थे। और कब करी थी? 1918 AD में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हु गेव द कंसेप्ट ऑफ टोटल रिवोल्यूशन? टोटल रिवोल्यूशन का कंसेप्ट किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने, ठीक है। नेक्स्ट है फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थे? ये भी मेरे टाइम पे क्वेश्चन पूछा गया है। सो बलदेव सिंह थे, ठीक है, फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थे? जॉन मिथाई। नेक्स्ट इज फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी स्टेट? किसी भी स्टेट की फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर कौन थी? सुचिता कृपलानी। और कब थी? 1963 में। और कौन से स्टेट की? उत्तर प्रदेश की, ठीक है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ इंडिया कौन थी? सो सरोजनी नायडू थी, यूपी की, ठीक है, 1947 से लेकर 1949 तक। यहीं पे मैं बात करूँ सरोजनी नायडू के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे ये पूछा जाता है नाइट एंजल ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? सो सरोजनी नायडू को ही कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज फर्स्ट कमांडर इन चीफ वॉज? ये भी पूछा जाता है। सो जनरल KM क्रियप्पा थे फर्स्ट कमांडर इन चीफ हमारे। नेक्स्ट इज द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वॉज कॉल्ड ऑफ बाय महात्मा गांधी ड्यू टू? जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था उसको ख़त्म करने का जो डिसीज़न लिया था महात्मा गांधी ने, किस वजह से लिया था? जो चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था उस वजह से, ठीक है। नेक्स्ट इज हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क दूंगा इसको मैं। कौन थे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? सो वॉन हास्टिंग थे अकॉर्डिंग टू द एक्ट ऑफ 1861। ऑल राइट। नेक्स्ट इज हु इज़ कॉमनली नॉन एज ए आयरन मैन ऑफ इंडिया? आयरन मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? सो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। और इनकी एक स्टैचू ऑफ यूनिटी है जिसकी हाइट है 182 मीटर, और ये वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट स्टैचू है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जो कि गुजरात में है, ठीक है। द स्टेट ऑफ झांसी वॉज मेड पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया थ्रू? जो स्टेट है झांसी वो पार्ट बना ब्रिटिश एम्पायर का इन इंडिया का, कब बना? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की वजह से एंड 1854 AD में, ठीक है। नेक्स्ट इज हु इज़ नॉन एज अ फ्रंटियर गांधी? फ्रंटियर गांधी के नाम से किसको हम जानते हैं? खान अब्दुल्ला गफर खान को, ठीक है। नेक्स्ट इज हु इन्वेंटेड महात्मा गांधी टू टेक पार्ट इन इंडियन नेशनल मूवमेंट्स? किसने इनवाइट किया था महात्मा गांधी को पार्ट लेने के लिए इंडियन नेशनल मूवमेंट्स में? सो राजकुमार शुक्ला ने इनवाइट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वेयर वॉज द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड? फर्स्ट सेशन
कब हुआ था? सो 1885 में हुआ था और कहाँ पे? बॉम्बे में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट इज हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ गदर पार्टी? फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे गदर पार्टी के? सो सोहन सिंह भकाना थे। और फाउंडर कौन थे इसके? लाला हरदयाल एंड सोहन सिंह भकाना, ठीक है। नेक्स्ट इज आर्य समाज वॉज फाउंडेड बाय? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। यहीं पे मैं स्वामी दयानंद सरस्वती के रिगार्डिंग की पॉइंट डिस्कस करूँगा। स्वामी दयानंद सरस्वती वॉज शुद्धि मूवमेंट कन्वर्जन ऑफ नॉन हिंदूज टू हिंदुज़म स्टार्ट किया था उन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट इज हु रोट हिज ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ? किसने लिखी थी? सो महात्मा गांधी ने लिखी थी, ठीक है। नेक्स्ट इज हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड ड्यूरिंग इंडिया इंडिपेंडेंस? प्राइम मिनिस्टर कौन थे इंग्लैंड के जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुई? सो लॉर्ड क्लेमेंट एटली थी, ठीक है। नेक्स्ट इज एट विच ऑफ द प्लेस नेशनल फ्लैग वॉज होस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया? ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं की पॉइंट में ऊपर। सो फर्स्ट टाइम होस्ट की थी कोलकाता में, और कब की थी? 7 अगस्त 1906 AD में, ठीक है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857? कौन थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? सो लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक है। नेक्स्ट इज फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो कौन थे वो? दादा भाई नौरोजी थे, ठीक है। यहीं पे मैं की पॉइंट डिस्कस करूँगा। दादा भाई नौरोजी वॉज स्वराज एज अ नेशनल डिमांड फर्स्ट मीट, ठीक है। दादा भाई नौरोजी वॉज थ्राइस इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। 3 बार वो इलेक्टेड हुए प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए। एंड इनको दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट इज हु वॉज द फर्स्ट यूरोपियन टू ट्रांसलेट द भगवद गीता इनटू इंग्लिश? कौन था वो फर्स्ट यूरोपियन? चार्ल्स विल्किंस, ठीक है। नेक्स्ट इज इसी में अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करूँगा जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 मैं बहुत जल्दी मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर लेके आऊँगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करूँगा। चौधरी रहमत अली जो थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लॉ ग्रेजुएटेड थे, वो द फर्स्ट टू ड्रॉ द मैप। उन्होंने मैप बनाया था पाकिस्तान का, कब? 1933 में। किसने बनाया था? चौधरी रहमत अली ने, ठीक है। ये पूछा गया क्वेश्चन है। यहीं पे मैं बात करूँगा इन द 1938 इलाहाबाद सेशन ऑफ द लीग जो थी, मोहम्मद इकबाल जो ऑथर थे सारे जहाँ से अच्छा, सपोर्टेड द आइडिया ऑफ पाकिस्तान, सॉरी, ठीक है। जो आइडिया ऑफ पाकिस्तान था उसको सपोर्ट किया था मोहम्मद इकबाल ने, ठीक है। और कहाँ किया था? इलाहाबाद सेशन ऑफ द लीग कब हुई थी? 1938 में, ठीक है। फ्रेंड्स, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ये पार्ट 1 है। इसकी PDF आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहाँ पे मैं शेयर कर दूँगा 1 से 2 दिन में, ठीक है। एंड और सारी की सारी प्रीवियस वीडियो देखिए आप, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन काफ़ी आए हुए हैं 127 में। अब पीछे तो आ ही चुके हैं 126 हो या वटेवर जो भी है, ठीक है। तो बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय श्री राम, ऑल द बेस्ट।